हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आज आपकी मैम एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला भाग 4 चतुर्थ पाठ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन है, उनके बारे में आप ध्यान से सुनिए। ईश्वर चंद्रस्य जन्म बंग प्रांतस्य मेदिनीपुर जनपदस्य वीर सिंह ग्रामे अभवत्। ईश्वर चंद्र का जन्म बंगाल प्रांत के मेदिनीपुर जनपद के वीर सिंह ग्राम में हुआ था। सः 1820 तमे ईसवीये वर्षे जन्म ग्रहीतवान। उन्होंने 1820 ईस्वी में जन्म लिया। सः बाल्यकालादेव प्रतिभा संपन्न आसीत। वो बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली, बहुत इंटेलिजेंट थे। एकदा सः बाल्यावस्थायां पित्रा सह कोलकाता नगरम गच्छति स्म। एक बार वह बचपन में ही, बाल्यकालादेव बचपन में ही पिता के साथ कलकत्ता नगर गए जाते हैं। सह मार्गे किलोमीटर इति सूचकम पाषाणखंडम दृष्ट्वा एव आंग्ल अंकानां ज्ञानम अकरोत्। रास्ते में जो पत्थर के मार्ग में किलोमीटर की सूचना देने वाले कुछ पत्थर लगे हुए होते हैं ना, लिखता है कि यहाँ से कितनी दूर है, अब ये कितने किलोमीटर बचा है। तो उस पत्थर को देखकर उन्होंने अंग्रेजी के अंकों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अंग्रेजी के अंकों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अति योग्यता कारणात् सह विद्यासागरः इति नामना ख्यातः अभवत्। बहुत अधिक योग्यता होने के कारण उनका नाम विद्यासागर हो गया। इमाम उपाधिं सः 19 वर्षात्मिकायाम अवस्थायामेव प्राप्तवान। ये जो उपाधि उन्हें मिली थी विद्यासागर की, जब वो 19 वर्ष के थे, उस अवस्था में उन्हें ये उपाधि प्राप्त हुई थी। कौन सी उपाधि? विद्यासागर वाली। पहले तो वो ईश्वरचंद थे, लेकिन बाद में उनको इतना ज्ञान हो गया था, 19 वर्ष की आयु में ही उनको विद्यासागर इस नाम की उपाधि दे दी गई और 19 वर्ष की आयु में ही उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तस्य परिवारस्य आर्थिक स्थिति समीचीना नासीत्। उनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। सः न्यूनाति न्यून समये अधिकाधिक पुस्तकानां अध्ययनं करोति स्म। वो कम से कम समय में अधिक से अधिक पुस्तकों का अध्ययन करते थे। कम से कम समय में अधिक से अधिक पुस्तकों का अध्ययन करते थे। 11 वर्षात्मके वयसि सः कुमार संभव रघुवंशादिकानां साहित्यिक ग्रंथानां व्याख्यां कर्तुं समर्थ आसीत्। 11 वर्ष की आयु में ही उन्होंने कुमार संभव एक बुक थी और रघुवंशनाथ इस साहित्य के ग्रंथों की व्याख्या कर दी थी। उनकी व्याख्या कर ली थी, ठीक है। उसको व्याख्या को करने में वो समर्थ हो गए थे। एषः कक्षायां प्रथमं स्थानं लब्धवान् अस्मात् कारणात् तस्मै छात्रवृत्ति प्रदत्ता। उस कक्षा में पहला स्थान, फर्स्ट आने पर उनको उसी कारण से उन्हें छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप दी गई। स एव अपेक्षयापि अधिकम अभावग्रस्तं जीवनं यः छात्रः जीवति स्म तस्य सहायं करोति स्म। वह अपनी अपेक्षा से भी अधिक, अपनी अपेक्षाओं से भी अधिक अभावग्रस्त जीवन के लिए, अभावग्रस्त जीवन जो छात्र जीता था, जो व्यक्ति, मतलब उन्होंने क्या करा, खुद ने अभावग्रस्त जीवन जिया था, तो जो बच्चा, जो व्यक्ति अभाव में ही जीता था, वो उसकी सहायता करते थे। क्योंकि उन्होंने जाना था कि मैंने भी अभाव में रहकर कितनी मुझे परेशानी रही थी परिवार में, तब मैंने पढ़ाई करी। तो जिस बच्चे को भी अभाव होता था वो उसकी सहायता करते थे। एकदा सः मातरम् उक्तवान्। एक बार उन्होंने अपनी माँ से कहा, अम्ब गृहस्य सर्वाणि कार्याणि त्वम् एकाकी करोषि। घर का सारा काम आप खुद अकेली ही करती हो, कोऽपि सेवकः नास्ति, कोई भी सेवक नहीं है। अतः अद्यतनात् आरभ्य अहमेव भोजनं पक्ष्यामि। इसलिए आज से मैं ही भोजन पकाऊंगा। माता पुत्रस्य निश्चयं ज्ञात्वा आह्लादिता अभवत्। माँ पुत्र के इस निश्चय को जानकर बहुत खुश हो गई कि मेरा बच्चा देखो इतनी कम आयु में ही कह रहा है कि खाना मैं पकाऊंगा। भोजन पाकादात् अतिरिच्य सह गृह निर्मितं वस्त्रं
घृत्वा अपि धनस्य संचयम करोति। इसमें भोजन पकाने के अलावा वो घर में बने हुए वस्त्रों को पहनकर अपने धन इकट्ठा करते थे, पैसा इकट्ठा करते थे। धनम अपरेशाम सहायार्थम व्ययम करोति। इसमें और धन को दूसरों की सहायता के लिए इस्तेमाल करते थे, व्यय खर्च करते थे। अयम महापुरुष महान त्यागी सेवाभावी श्रमनिष्ठ च आसीत। ये जो महापुरुष थे कौन? ईश्वरचंद विद्यासागर। ये महात्यागी थे, सेवाभावी थे और परिश्रम करने वाले थे, बहुत परिश्रम करने वाले थे। तो आपने ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में बच्चों जाना, कैसे थे वो, कितनी कम उम्र में और धन का अभाव होने के बावजूद भी उन्होंने कैसे कैसे ज्ञान प्राप्त किया, फिर 19 वर्ष की आयु में उन्हें क्या उपाधि मिली और फिर उन्होंने कैसे कैसे आगे जाकर लोगों की सहायता की, क्योंकि खुद भी अभाव में जिए थे तो दूसरों को अभाव में देखकर उन्होंने दूसरों की सहायता की। तो अब बच्चों हम इस पाठ से संबंधित कुछ शब्द अर्थों के बारे में जानते हैं। बंग प्रांत से यानी कि बंगाल प्रांत के, एकदा एक बार, बाल्यावस्थायाम बचपन में, पाषाण खंडम पत्थर के टुकड़े को, आंग्ल अंका नाम अंग्रेजी अंकों का, ख्याते माने प्रसिद्ध, अवस्थायामेव अवस्था में ही, समीचीना मतलब अच्छी, न्यूनाति न्यून समय कम से कम समय में, वयसी माने आयु में, मातरम माँ को, पक्ष्यामी पकाऊंगा, अतिरिक्त, घृत्वा धृत्वा धारण कर, अपरेशाम दूसरों की, अग्रे माने आगे चलकर, श्रमनिष्ठ माने परिश्रमशील या मेहनती। तो इस प्रकार बच्चों हमने जाना इस पाठ में आए हुए कुछ शब्द और अर्थों के बारे में। ये आपको शब्द और अर्थ याद करने हैं, तभी आप पाठ अच्छे से समझ पाओगे बच्चों। इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य है। पहला अभ्यास कार्य है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, ईश्वर चंद्रस्य विद्यासागरस्य जन्म कदा अभवत। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कब हुआ? तो ईश्वर चंद विद्यासागरस्य जन्म 1820 ईस्वी ख्रीष्टाब्दे अभवत। 1820 ईस्वी में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, एकादशे वर्षात्मके वयसि स किम कर्तुम समर्थ आसीत्। 11 वर्ष की आयु में ही वो क्या करने में समर्थ थे? एकादशे वर्षात्मके वयसि सह कुमार संभवानाम रघुवंश नाथानाम ग्रंथानाम व्याख्याम कर्तुम शक्नोमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन कारणे ईश्वर चंद्र विद्यासागर इति नामना ख्यातः। किस कारण से वो प्रसिद्ध हो गए थे? अति योग्य कारणात सह विद्यासागर इति नामना ख्यातः अभवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यासागर संचितस्य धनस्य किम करोति। इसमें विद्यासागर इकट्ठे करे हुए धन को का क्या करते थे? अपरेशाम सहायतार्थम
धनस्य व्ययं करोति स्म, करोति स्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यासागर मार्गे कस्य ज्ञानम अकरोत्। विद्यासागर ने रास्ते में किस चीज का ज्ञान प्राप्त कर लिया। मार्गे पाषाणखंडम दृष्ट्वा, पाषाणखंडम दृष्ट्वा सह आंग्ल अंकानाम ज्ञानम अकरोत्। जब रास्ते में पत्थर के टुकड़ों पर जिन पर लिखा हुआ होता है कितना किलोमीटर है, उनको देखकर ही उनको अंग्रेजी के अंकों का ज्ञान प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार आपने प्रश्नों के उत्तर जाने बच्चों। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 2, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है तस्य परिवारस्य आर्थिक स्थिति समीचीना आसीत् नासीत्, ठीक नहीं थी। सह डैश पित्रा सह डैश गच्छति स्म, सह बाल्यकालादेव, बाल्यकालादेव पित्रा सह कोलकाता नगरम, कोलकाता नगरम गच्छति स्म। नेक्स्ट है सह कक्षायाम प्रथमम स्थानम, प्रथमम स्थानम लब्धवान, पहला स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट है अयम महापुरुष है महान त्यागी सेवाभावी श्रमनिष्ठ, परिश्रमी भी थे ना, श्रम निष्ठ च आसीत। तो आपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही उत्तर को चिन्हांकित कीजिए। जो उत्तर सही है, 3 विकल्प दिए हुए हैं, उसको आपको सही का निशान लगाना है। पहला है सर्वनाम पदम अस्ति ख्यातः तस्मै, यह प्रदत्त तस्मै। नेक्स्ट है दृष्टवा इति पदे मूल धातु अस्ति, कौन सी मूल धातु है, दृष्ट है या कि दृष्ट है या दृश्य है, तो ये क्या है, दृष्ट धातु है। नेक्स्ट है लंगकारस्य उदाहरणम अस्ति, लंगकार यानी कि भूतकाल का उदाहरण है करोतु या गच्छेयम या अभवत, तो क्या है अभवत। तो इस प्रकार आपने रिक्त स्थानों की पूर्ति की और सही गलत पर निशान लगाया। एक्सरसाइज नंबर 4 है बच्चों निम्नलिखितानाम पदानाम विभक्तिम वचनम लिंगम च लिखत। निम्नलिखित पदों की विभक्ति वचन और लिंग लिखिए। तो पित्रा, पित्रा में क्या है विभक्ति, तृतीय, तृतीया, तृतीया, फिर एक वचन, और लिंग क्या है पिता, पुल्लिंग। उपाधि, उपाधि क्या है, द्विवचन, सॉरी विभक्ति, द्वितीया, वचन, एक वचनन, एक वचनम। उपाधि से सुशोभित किया, उपाधि मिली, यह है स्त्रीलिंग। अंब, अंब क्या होता है, मां, अंब है द्वितीय विभक्ति, द्विवचन और स्त्रीलिंग। पुस्तकानाम, पुस्तकानाम में क्या है बच्चों, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, पुस्तकानाम बहुवचन और नपुंसकलिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्रत्यय को पृथक करके लिखो। जो इसमें शब्द हैं उनमें जो प्रत्यय हैं उनको अलग करके लिखना है। जैसे कि संचितम, संचितम में क्या है, इत प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है संचितम में, इत प्रत्यय है। कर्तुम में क्या प्रत्यय है, कर्तुम में तुमुन प्रत्यय है। लब्धवान, लब्धवान में क्या है, तवतु, कौन सा प्रत्यय है, तवतु।
फिर है धृत्वा, धृत्वा में क्या है, त्वा, त्वा प्रत्यय। प्राप्य, प्राप्य शब्द में त्वा ल्यप प्रत्यय है। दर्शनीयम, दर्शनीयम में है ईय प्रत्यय, दर्शनीयम में क्या है, ईय प्रत्यय। फिर से देखिए, संचितम में इत प्रत्यय, कर्तुम में तुमुन प्रत्यय, लब्धवान में तवतु प्रत्यय, धृत्वा त्वा प्रत्यय, प्राप्य त्वा या ल्यप, और दर्शनीयम में ईय प्रत्यय। एक्सरसाइज नंबर 6 है विपरीतार्थक पदानि लिखित। विपरीत क्या होते हैं, अपोजिट, यानी कि विलोम शब्द, है ना। तो जैसे पहला है सेवक है, तो सेवका का तो क्या हो जाएगा, स्वामी। शीतलम, शीतलम माने ठंडा, और गर्म उष्णम। ज्ञानम अज्ञानम, अपोजिट लिखने हैं ना हमें, ज्ञानम अज्ञानम। प्रथमम अंतिमम। जन्म मृत्यु। समर्थः असमर्थः, असमर्थः। इस प्रकार हमने यहां विपरीतार्थक पद लिखे बच्चों। अब एक्सरसाइज नंबर 7 वाक्यानि रचत। वाक्य बनाने हैं। मैंने आपको बताया था कि वाक्य छोटा से छोटा और उसमें वो ये शब्द भी प्रयोग हो जाए, ऐसा वाक्य बनाते हैं। ज्ञात्वा, जानकर। अहम विद्यासागरस्य ज्ञानम ज्ञात्वा प्रसन्नो अस्मि। विद्यासागर के ज्ञान को जानकर खुश हो गया हूं। समर्थ, छोटा सा बना दीजिए, सह समर्थ अस्ति, सह समर्थ अस्ति, है ना। सह समर्थ अस्ति, वह समर्थवान है, समर्थ है, उसको हर चीज की सामर्थ्य है उसकी। और इस प्रकार बच्चों हमने विद्यासागर, ईश्वर विद्यासागर पाठ पढ़ाया, आपको समझाया, आपको समझ आया होगा कि कैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर को ज्ञान हुआ, कि इसके बारे में कि किलोमीटर इसके पाषाण खंड देखकर, पत्थर के टुकड़ों को देखकर उन्होंने अंग्रेजी के अंकों का ज्ञान प्राप्त किया, और कितनी कम उम्र में ही उन्होंने कितने सारे शास्त्र ग्रंथ आदियों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसलिए उनको विद्यासागर नाम की उपाधि से सुशोभित किया गया, और वो कक्षा में भी हमेशा प्रथम आते थे, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने पढ़कर ज्ञान प्राप्त किया। और जो लोग जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उनको भी उन्होंने पैसा इकट्ठा करके उनकी सहायता की। और इसी प्रकार ही होना चाहिए, है ना बच्चों। ऐसे ही अगर हमारे पास कुछ है तो हम दूसरों की सहायता कर सकें, ऐसा हमें बनना चाहिए। तो हम फिर नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।